गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 4.2 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको जो मेन चीज़ें हैं आज जो हम क्वेश्चन में इस्तेमाल करने वाले हैं उसके बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले बात तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें विदाउट एक्सपेंडिंग और विदाउट यूजिंग ऑपरेशन हमें डेटर्मिनेंट को वैनिश करवाना है। वैनिश का मतलब होता है ख़त्म करना, यानी कि उसकी वैल्यू को 0 बनाना। ठीक है, तो उसके लिए हम डेटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डेटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट वैनिशेस। यानी कि अगर हमें सीधा डेटर्मिनेंट में ये मिल जाए कि कोई भी दो रो या फिर एनी टू कॉलम वो है दोनों सेम हो, तो सीधा हम यूजिंग प्रॉपर्टी 4 है ये, यूजिंग इस प्रॉपर्टी को हम सीधा डेटर्मिनेंट की वैल्यू को क्या बना देंगे? 0 बना देंगे। ठीक है, दूसरी बात, हर बार तो सीधा क्वेश्चन देने नहीं वाला। अब हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन लगाना पड़ेगा डेटर्मिनेंट के ऊपर। कॉमन वगैरह निकालने के लिए, आइडेंटिकल बनाने के लिए भी हमें क्या लगाने पड़ेंगे? ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो भी हम ऑपरेशन लगाने वाले हैं, एनी ऑपरेशन जो भी हम अप्लाई करने वाले हैं वो हमें अप्लाई करने हैं ऑन कंप्लीट रो और कॉलम। या तो पूरी रो पर लगाओ या फिर पूरे कॉलम पे, नोट ऑन अ सिंगल एलिमेंट। मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो पूरी रो से एक ही रो से, ऐसा नहीं है मतलब एक वैल्यू ली और 2 से करवा दिया तो 2 बार ऑपरेशन माना जाएगा। एक ऑपरेशन मतलब एक रो या फिर एक कॉलम। ठीक है, इन दो चीज़ों का हमारे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। नंबर 1 प्रॉपर्टी कौन सी? कि दो रो या कॉलम को सेम दिखा दो, डेटर्मिनेंट ऑटोमेटिकली 0। ऑपरेशन लगा रहे हो तो कंप्लीट रो या फिर कंप्लीट कॉलम पर लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखो, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेटर्मिनेंट वैनिश हो जाएगा। यूजिंग प्रॉपर्टीज करना है हमें ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इस डेटर्मिनेंट को अगर हम देखें, मैट्रिक्स नहीं है, डेटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स की नोटेशन ही अलग होती है। ठीक है, 148 111 37 43 123 17 101। अगर मैं इस डेटर्मिनेंट से कुछ कॉमन निकालना चाहूँ तो कॉमन आ सकता है। फर्स्ट कॉलम देखो, फर्स्ट कॉलम इसके अंदर 37 जो है वो मेरा कॉमन आ सकता है। 37 कॉमन लिया, ऑपरेशन ही है एक तरह से। ठीक है, कॉमन लेंगे फर्स्ट कॉलम से। 37 4 जा 148, 37 3 जा 111, 37 1 जा 37। सेकेंड रो पर कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो वो रही मेरी एज इट इज़ 4 3 1। और थर्ड कॉलम भी मेरा एज इट इज़ 23 17 101। अब फर्स्ट रो C1, फर्स्ट कॉलम C1 और सेकेंड कॉलम C2 दोनों क्या हो गए? आइडेंटिकल। एनी टू रोज ऑफ डेटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, यहाँ पर आइडेंटिकल आ गए, देन इट वैनिशेस, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। और आप लोग करोगे कैसे इस चीज़ को? C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर अगर ये डेल्टा था तो डेल्टा को आप सीधा क्या लिख दो? 0। ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी, जो भी हमने अभी प्रॉपर्टी की थी उसको आप पूरा का पूरा स्टेट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी इसके जितने भी डेटर्मिनेंट है इस क्वेश्चन में, हमें जितने भी पार्ट्स है सभी में डेटर्मिनेंट को क्या करना है? वैनिश करना है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट सॉरी। अब इसके अंदर देखो आप लोगों को थर्ड जो रो है, थर्ड रो के अंदर 6x 9x 12x है। इसमें से कॉमन ले सकती हूँ मैं। क्या कॉमन आएगा? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि 3 कॉमन आ गया। और x x x 3x क्या आ गया मेरा? कॉमन आ गया। थर्ड रो से आया ना, फर्स्ट रो एज इट इज 2 3 4, सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो से 6x, 6 में से 3 बाहर गया, 3 2 जा 6, बाहर चला गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो
दो रो क्या आ गई, आइडेंटिकल, यानी कि जरूरी नहीं है कॉलम ही आइडेंटिकल है, रो भी आइडेंटिकल हो सकती है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, कौन सी रो है ये वाली, पहली रो है R1, ये कौन सी रो है, सेकेंड रो R2। तो R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर डिटरमिनेंट की वैल्यू सीधा क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा है कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है एक तो। ठीक है, और ABC मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर्स की मल्टीप्लाई में, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रही, नंबर्स की मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2ABC क्या आ गया, कॉमन आ गया। क्या बना, 1 1 1, 2 बाहर चला गया, सेकेंड कॉलम से कुछ भी कॉमन नहीं था तो ABC, थर्ड कॉलम से ABC पूरा बाहर चला गया, क्या बचा 1 1 1। क्या लिखोगे, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर डिटरमिनेंट की वैल्यू सीधा क्या आ जाएगी मेरी, 0 आ जाएगी। फोर्थ पार्ट, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा, सॉरी कोस अल्फा प्लस डेल्टा ई, कोस बीटा प्लस डेल्टा, कोस गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, डिटरमिनेंट को यहाँ पर भी हमें क्या करना है, वैनिश करना है। ठीक है, करेंगे कैसे, यहाँ तो कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है मेरा, कॉमन नहीं आ रहा तो उसको क्या कर दो, फॉर्मूला लग रहा है तो सॉल्व कर दो, सिंपल सी बात है। क्या बना, साइन अल्फा कोस अल्फा, फॉर्मूला मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है सिर्फ, कोस A प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, कोस A कोस B माइनस साइन A साइन B। +1 क्लास में थर्ड चैप्टर में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, तो ये फॉर्मूला बनेगा कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, साइन बीटा एज इट इज, कोस बीटा एज इट इज, कोस बीटा कोस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, साइन गामा कोस गामा कोस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा, ये मेरा डिटरमिनेंट आया है। नेक्स्ट मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ C3 के ऊपर, C3 के ऊपर ऑपरेशन लगाया मैंने, C3 प्लस साइन अल्फा है तो C1 साइन डेल्टा माइनस C2 कोस डेल्टा। आपको मैं बताऊंगी ये मैंने ऑपरेशन क्यों लगाया है। ठीक है, पहले हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम पर कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, सेकंड कॉलम पर कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया, थर्ड कॉलम पर लग रहा है ना, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम को क्या रखूं, एज इट इज। क्या रहेगा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। ठीक है, C3 तो एज इट इज, C3 को एज इट इज रखा है तो इसको तो रखा एज इट इज, कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, इसमें किया प्लस C1 का एलिमेंट साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई, C1 क्या है, साइन अल्फा, और इसको क्या कर दिया, साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई, साइन अल्फा साइन डेल्टा, क्या हो रहा है आगे, माइनस C2 को क्या किया, सेकंड कॉलम कोस अल्फा को कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई करवा दिया हम लोगों ने। अब ये देखो, साइन अल्फा साइन डेल्टा माइनस का साइन अल्फा साइन डेल्टा क्या बन गया, 0, कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस का, कोस अल्फा कोस डेल्टा प्लस का, ये भी क्या हो गए, कैंसिल। तो जो थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या आया मेरा, 0। जो इसके आगे वाले दोनों वैल्यूज है वो भी मेरी क्या आने वाली है, 0। आप लोग उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू क्या बनी, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कोस
अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, और थर्ड कॉलम कंप्लीट क्या आ गया, जीरो आ गया। पूरा एक कॉलम जीरो आ गया। इसके अलावा जब भी एक्सपेंड करोगे तो जीरो के इनटू में क्या आने वाला है, जीरो ही आने वाला है। तो डेटर्मिनेंट मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वैनिश हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट है। जैसे कि मैं आप लोगों को ये बात पहले ही बता चुके, ऑपरेशन लगाने के लिए नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस आप लोग कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको देखकर जो ऑपरेशन अप्लाई कैसे करना है, मतलब कि पूरी रो पर लगाना है, पूरे कॉलम पर लगाना है, सिंगल एलिमेंट पर नहीं लगाना, कुछ इन बेसिक चीज़ों का आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट पे मैं इसको जीरो बनाना है, मुझे आइडेंटिकल बनाना है, तो मैं इस पर क्या ऑपरेशन लगा सकती हूँ। देखो मुझे क्या चाहिए, ए एक्स प्लस पी वाई चाहिए, और मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, ए तो इधर है ना, इसको मैं क्या कर दूँ, एक्स से मल्टीप्लाई, और इसमें से क्या कर दूँ, माइनस, और p को किससे मल्टीप्लाई करवा दूँ, y से, और इससे क्या कर दूँ, माइनस। यानी कि C3 पर मैं ऑपरेशन लगा दूँ, C3 इसमें से माइनस कर रही हूँ ना, क्या, जो C1 वाला एलिमेंट है उसको x से मल्टीप्लाई, यानी कि मैंने क्या कर दिया, C1x, और ये वाला भी मैं क्या करने वाली हूँ, माइनस, C2 का एलिमेंट है ना, C2y, ये आया मेरा। ठीक है, तो C1 और C2 क्या रहने वाला है, एज इट इज, A B C P Q R, C3 एज इट इज, AX प्लस PY, BX प्लस QY, CX प्लस RY। अब इसमें से क्या रखना है, मुझे माइनस करना है। C1 वाला एलिमेंट यानी कि A, इसको x से मल्टीप्लाई, क्या हुआ, माइनस AX माइनस PY, माइनस BX माइनस QY, माइनस CX माइनस RY। डेटर्मिनेंट AX से AX, PY से PY, BX से BX, PY से QY, CX से CX, RY से RY कैंसिल आउट हो गया। तो ये थर्ड कॉलम क्या बन गया मेरा, 0 0 0। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, यानी कि इससे आप लोग क्या, एक बात समझ में आती है मेरे पास कि डेटर्मिनेंट को वैनिश करवाना है। डेटर्मिनेंट को वैनिश करवाने के आप लोगों के पास तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो आप उसको सॉल्व भी कर दो, एक्सपेंड कर दो, या फिर उसके ऊपर ऑपरेशन लगा दो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, कोई भी दो रो या कॉलम को आइडेंटिकल दिखा दो, तब भी डेटर्मिनेंट वैनिश हो जाएगा। तीसरा तरीका है, आप पूरी रो या फिर पूरे कॉलम को क्या बना दो, जीरो बना दो। ठीक है, इससे भी डेटर्मिनेंट क्या होगा, वैनिश हो। ठीक है, तो इस आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस हम कल करेंगे।